सुंदरवन जंगल में इस बार केले के पेड़ बहुत ज्यादा उगे थे। जंगल में जहां भी देखो बस केले ही लगे हुए थे। जंगल के सभी पक्षी केले खा खा कर उब गए थे। कालू जी, अब से मैं केले नहीं खाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना है तो मेरे लिए तुम्हें कोई दूसरा फल लेकर आना ही होगा, वरना अभी इसी वक्त चले जाओ इस घर से। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आप तो अच्छी तरीके से जानती हो कि हमारे जंगल में बस केले ही लगे हैं और कोई भी दूसरा फल नहीं लगा है। तो फिर मैं आपके लिए दूसरा फल कहाँ से लेकर आऊं? कहाँ से लाऊं, इसका क्या मतलब है? हिमाचल के जंगल जाओ और वहां से मेरे लिए मीठे मीठे सेब लेकर आओ। गौरी, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हिमाचल का जंगल क्या मेरी जेब में रखा है जो मैं तुम्हें सेब तोड़ कर दूं? आपको पता भी है, पूरे 3 दिन लगते हैं आने और जाने में। तो चले जाओ, मैं 3 दिनों में मर तो नहीं जाऊंगी। मैं 3 दिन ये केले ही खा लूंगी, 3 दिन और गुजारा कर लूंगी केले खाकर। लेकिन मुझे नहीं मालूम, मुझे सेब खाने हैं तो बस सेब ही खाने हैं। गौरी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? 3 दिन, 3 दिनों में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप देख नहीं रही हो, मौसम भी खराब है। कभी गर्मी होती है और कभी सर्दी होती है। मेरी बात सुनो, मौसम चाहे कैसा भी हो, अब तो तुम घर में तभी आओगे जब मेरे लिए सेब लाओगे। तुम्हें सेब लाकर ही देना होगा। ऐसा कहकर गोरी कालू कौवा को घर से बाहर निकाल देती है और कालू कौवा खूब दरवाजा बजाता है, लेकिन गोरी कौवी दरवाजा नहीं खोलती और वो थक जाता है। ये गौरी की बच्ची दरवाजा नहीं खोलेगी। मुझे ये कितनी धूप लग रही है। अब मैं क्या करूं? हाँ, अब मैं रोकी कबूतर के पास जाता हूँ। वो मेरी मदद जरूर करेगा। फिर कालू कौवा रोकी कबूतर के पास जाता है। कालू कौवे, आप यहाँ इस समय? सब ठीक तो है? रोकी यार, कुछ भी ठीक नहीं है। गौरी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कब से धूप में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही वो। कालू, जरूर आपने शैतानी की होगी, वरना इस भयंकर धूप में गोरी बहन ऐसा कभी नहीं करती। यार, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इस बार सारी गलती गौरी की है। ये कहकर कालू कौवा रोता हुआ रोकी कबूतर को सारी बात बता देता है। हाँ कालू यार, आप ठीक कह रहे हो। इस बार तो सारी गलती गोरी बहन की है। रोकी भाई, आप इस समस्या का कोई समाधान निकालो। इस भयंकर गर्मी में मैं घर से बाहर नहीं रह सकता। कालू, तुम और गोरी इस जंगल के सबसे जिद्दी पक्षी हो। अपने आगे किसी की नहीं सुनते। फिर गोरी कौवी मेरी बात कैसे सुनेगी? वो उल्टा मुझे ही धमका देगी। कालू भाई, ये तुम्हारा आपसी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। रोकी कबूतर की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा बहुत दुखी हो जाता है और वो फिर टूनी चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, बताइए, इस भयंकर गर्मी में यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कालू कौवा रोते हुए टूनी चिड़िया को सारी बातें बता देता है। प्लीज टूनी बहन, आप मेरे साथ चलिए और मेरी पत्नी को समझा दीजिए। वो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब दरवाजा नहीं खोल रही। अब मैं इस भयंकर गर्मी में कहाँ जाऊंगा? कालू भैया, गोरी बहन तो किसी की बात नहीं सुनती, परंतु आप इतना कह रहे हो तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं गोरी बहन को समझाने की कोशिश जरूर करूंगी। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा थोड़ा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों कालू कौवा के घर जाते हैं। गोरी बहन, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी चिड़िया। मैं किसी काम से आई हूँ, प्लीज आप दरवाजा खोलिए। मैं सब जानती हूँ टूनी चिड़िया कि तुम किस काम से आई हो। वो कालू तेरे घर जाकर खूब रोया होगा, परंतु मैं किसी की भी नहीं सुनने वाली। मुझे बस सेब खाने हैं, केले नहीं खाने। मैं केले खा खा कर उब गई हूँ, मुझे सेब खाना है। गौरी, प्लीज दरवाजा खोल दो। मैं गर्मी में यहाँ वहां भटक रहा हूँ। मैं कहाँ रहूं? दरवाजा खोल दो। इस तरह से कालू कौवा खूब मिन्नतें करता है, लेकिन गोरी कौवी दरवाजा नहीं खोलती। कालू भैया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि गोरी बहन किसी की भी नहीं सुनती, मेरी क्या खाक सुनेगी। ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी बहुत काम है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। अब तो कालू कौवा बहुत दुखी था, क्योंकि थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई थी। अब वो बहुत परेशान था। अब मैं कहाँ जाऊं? टूनी चिड़िया का घर तो बहुत छोटा है
और ऊपर से उसके 2 बच्चे। और रॉकी कबूतर की पत्नी भी मुझे अपने घर में नहीं रहने देगी। हाँ, मैं मिठू तोते के घर चला जाता हूँ, वो अकेला ही रहता है। ऐसा कहकर कालू कौवा मिठू तोते के घर की तरफ निकल जाता है। दोपहर का समय था। कालू कौवा को सिर्फ मिठू तोते से ही उम्मीद थी। मिठू, 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 दरवाजा खोल, मैं हूँ कालू। जल्दी दरवाजा खोल, बाहर बहुत गर्मी है। कालू कौवा काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, परंतु मिठू दरवाजा नहीं खोलता। तभी मिठू के पड़ोस वाले घर से बाहर एक चील आती है। सारी नींद खराब कर दी पागल ने। पागलों की तरफ कब से दरवाजा पीट रहा है, दिखाई नहीं देता ताला लगा है। मिठू तोता अपने मामा के घर गया है और अब तू भी यहाँ से 9 2 11 हो जा। वो चील कालू कौवे को बहुत बुरी तरीके से धमकाती है। बेचारा कालू कौवा तो डर जाता है। चील दीदी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गर्मी से मेरा गला सूख रहा है। अरे भाई, मुझे क्या मूर्ख समझा है जो इतनी गर्मी में मैं तुम्हें अपना पानी दूं? अब भाग यहाँ से, वरना अभी कच्चा चबा जाऊंगी। चील की ऐसी बातें सुनकर कालू को वो वहां से तुरंत चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गोरी की बच्ची, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब इतनी तेज गर्मी में मुझे पानी भी नहीं मिल रहा, और मैं नदी पर पानी पीने जाऊं इतनी ताकत भी नहीं बची मुझ में। इस तरह से कालू कौवा को इतनी तेज गर्मी में अपने लिए आसरा ढूंढते ढूंढते 2 दिन गुजर गए, परंतु उसे कोई भी आसरा नहीं मिलता। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अब तो किसी पक्षी का घर भी नहीं दिखाई दे रहा जिससे मैं मदद मांग लूं। ऐसे सोचते सोचते कालू कौवा तेज धूप में उड़े जा रहा था। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। रोकी भैया, ये गोरी कौवी कैसी है? इतनी तेज धूप में बेचारे कालू कौवा को घर से निकाल दिया। पता नहीं ये गोरी थोड़ी समझदार कब होगी, हमेशा बच्चों की तरह जिद करती रहती है। हाँ टूनी चिड़िया, मैंने भी बहुत समझाया था गोरी को, फिर भी उसने कालू कौवा को घर के अंदर नहीं आने दिया। क्या क्या कहा रोकी भैया? कालू कौवा को अभी तक घर के अंदर नहीं आने दिया? चिड़िया, अब तो बुला ही लिया होगा, वरना इतनी तेज धूप में कालू कब का मर गया होता। चलो रोकी भैया, हम गोरी कौवी के घर जाते हैं और पता करते हैं कि कालू भैया घर में है या नहीं। फिर वो दोनों गोरी कौवी के घर जाते हैं, लेकिन गोरी कौवी तो दरवाजा नहीं खोलती। वो तो अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुन रही थी। रोकी भैया, हमें कालू कौवा को ढूंढना ही होगा, वरना इस भयंकर गर्मी में वो मर जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों कालू कौवा को ढूंढने निकल जाते हैं। वो दोनों सारा जंगल छान मारते हैं, तब जाकर उन्हें कालू कौवा जमीन पर गिरा मिल जाता है। कालू भैया, आंखें खोलो, आपको क्या हुआ? रोकी भैया, मैं कालू के लिए पानी लेकर आती हूँ, आप तब तक इसे छाया में लेकर जाओ। चिड़िया, अब पानी लाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कालू भाई मर चुका है। उन दोनों को कालू कौवा की मौत का बहुत दुख होता है। वो कहीं न कहीं खुद को भी उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे। अगर मैं उस दिन कालू को अकेला छोड़कर नहीं जाती तो वो हम सब के साथ जिंदा रहता। हाँ चिड़िया, तुम सही कहती हो, अगर मैंने भी गोरी को समझाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें माफ कर देना कालू भैया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे की जान ही चली जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। अभी कुछ ही दिन पहले गोरी कौवी ने 2 अंडे दिए थे। अंडों को देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश था, क्योंकि वो दोनों अंडों से बेटे बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गोरी, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। इन अंडों से कब निकलेंगे मेरे बेटे? अब मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हो? आपको कैसे पता कि हमारे अंडों से बेटे ही निकलेंगे? बेटियां भी तो हो सकती है। गोरी, आप देख लेना, हमारे अंडों से तो बेटे ही निकलेंगे। आप हमारे अंडों का जान से भी ज्यादा ध्यान रखना। आप घर पर ही रहना, मैं आपके लिए पौष्टिक भोजन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा गोरी के लिए भोजन लेने चला जाता है। कालू कौवा को रास्ते में जो
जो भी पक्षी मिलता वो उससे यही बातें करता। रॉकी, मेरे भाई, मेरी पत्नी ने 2 अंडे दिए हैं। अब देखना, कुछ दिन बाद मेरे भी घर में 2-2 बेटे होंगे। कालू भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि आपको 2 बेटे ही होंगे? बेटी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे सब पता है। हमारे अंडों से तो बेटे ही निकलेंगे, और वो भी 2 बेटे। कालू, मेरी पत्नी ने भी अंडा दिया है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ मेरी एक प्यारी सी बेटी हो। ठीक है भाई, तुम कर लेना बेटी। अब मैं तो चलता हूँ, गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर कालू कौवा ताजा ताजा फल लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू जी, ये देखो, हमारे अंडे से हमारा कितना प्यारा बेटा निकला है। देखा गोरी, मैंने कहा था ना कि हमारे अंडे से बेटा ही निकलेगा। देखो, हमारा एक बेटा तो आ गया बाहर। हाँ हाँ कालू जी, आपने तो एकदम सच कहा था, परंतु अभी भी हमारे एक अंडे से बच्चा नहीं निकला है। हाँ हाँ गोरी, तब तक मैं अपने बेटे के लिए नरम नरम भोजन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है, लेकिन जब कालू भोजन लेकर वापस आता है तब तक उसके दूसरे अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया था। देखो कालू जी, कितनी प्यारी बेटी हुई है हमारी, बिल्कुल मुझ पर गई है। ये क्या बोल रही हो गोरी? हमारे अंडे से बेटी कैसे हो सकती है? आपको तो पता है ना, मुझे तो बेटा ही चाहिए था। कालू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने बेटा और बेटी दोनों दिए हैं हमें। कालू कौवा तो अपनी बेटी के जन्म पर जरा भी खुश नहीं हुआ, और वो बस अपने बेटे से ही प्यार करता। मेरे बेटे, ये खा लो नरम नरम फल, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कालू जी, थोड़ा सा फल हमारी बेटी को भी खिला दीजिए, आखिरकार वो भी तो आपकी बेटी ही है। नहीं गोरी, मैं इसको भोजन नहीं खिलाऊंगा। मैं तो सिर्फ अपने बेटे को ही भोजन खिलाऊंगा। आप ही खिलाओ इस मनहूस को। इस तरह से कालू कौवा तो अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करता था। वो रात दिन अपने बेटे का ही ध्यान रखता और उसके लिए ही मीठे मीठे फल लाता। आजा मेरे जग्गू बेटे, आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करवा कर लाता हूँ। तुझे भी तो पता चले कि रंग बिरंगे फूलों की खुशबू क्या होती है और ताजी ताजी हवाएं क्या होती है। फिर कालू कौवा अपने साथ अपने बेटे को घुमाने ले जाता है, और इधर लाली कभी अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे भी पापा और भैया के साथ जंगल में घूमने जाना था, लेकिन मम्मा पापा तो मुझे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते, बस भैया को ही अपने साथ ले जाते हैं। कोई बात नहीं बेटी, जब पापा घर आएंगे तब मैं आपको जंगल की सैर करा कर लाऊंगी। इधर कालू कौवा अपने बेटे के साथ खूब मस्ती करता है और उसे पूरे जंगल की सैर कराता है। रोकी कबूतर भी अपने बेटे के साथ वहीं आया हुआ था। कालू यार, तुम अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं लाए? वो भी जंगल की सैर करके खुश हो जाती। कबूतर, तेरी तो किस्मत अच्छी है जो तुझे बेटा हुआ। अगर तुझे भी बेटी होती तो तुझे पता चलता कि सर पर बेटियों का कितना बोझ होता है। कालू, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से ही बाहर है। ना जाने तू उस नन्ही सी बच्ची से इतना भेदभाव कैसे करता है। चलो जग्गू बेटा, यहाँ से। सारा मूड ही खराब कर दिया इस कबूतर ने। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और वो दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। गोरी, आज आप खीर बनाना। आपको पता है ना, आज मेरे जग्गू बेटे का जन्मदिन है। कालू जी, सिर्फ जग्गू का ही जन्मदिन नहीं है, आज हमारी बेटी लाली का भी जन्मदिन है। चुप हो जाओ गोरी, जन्मदिन तो सिर्फ बेटों को ही मनाया जाता है। बेटियों का जन्मदिन कौन मनाता है? और बेटी पैदा होने पर किसको खुशी होती है? ऐसा कहकर कालू कौवा सिर्फ अपने बेटे जग्गू का ही जन्मदिन मनाता है और अपने बेटे के लिए ही तोहफे लाता है। कालू जी, आप मेरे मायके हो आइए। जब मैं पिछली बार गई थी तब मेरी माँ आपको बहुत याद कर रही थी। ठीक है गोरी, आज मैं आपके मायके चला जाता हूँ, परंतु मैं अपने साथ अपने बेटे को ले जाऊंगा। हाँ हाँ कालू जी, आप दोनों बच्चों को साथ ले जाइए। वैसे भी माँ ने इन्हें देखा नहीं है। नहीं गोरी, सिर्फ मैं अपने बेटे को ही साथ लेकर जाऊंगा और किसी को नहीं। कालू जी, माँ ने कुछ दिनों के लिए लाली को अपने पास बुलाया है, तो आप इसलिए लाली बेटी को कुछ दिनों के लिए वहीं छोड़ आना। गोरी कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा थोड़ा खुश हो जाता है,
और लाली बेटी को भी अपने साथ ले जाता है। तीनों रास्ते में जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक खतरनाक चील मिल जाती है। आ जाओ, मैं कब से अपने भोजन की खोज कर रही थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब जल्दी से बताओ किसको पहले खाना है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कालू कौवा तो बहुत डर गया था। उसने तो अपने मन ही मन में लाली को चील को देने का सोच लिया था, लेकिन उससे पहले ही जग्गू बोल देता है, चील आंटी, आप पहले मेरे पापा को खा लीजिए। हम बच्चों को खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। वैसे भी आप पापा जी कर क्या ही करेंगे, पूरी जिंदगी तो उन्होंने गुजार ही ली। अपने बेटे की ये बातें सुनकर कालू कौवा का प्यार बिखर जाता है। नहीं चील आंटी, आप मुझे खा लीजिए, पर मेरे पापा को मत खाना। अपने बेटा और बेटी की ऐसी बातें सुनकर तो कालू कौवा की आंखें खुल जाती है और वह चील से कहता है, नहीं चील, आप मुझे ही खा लो। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। मैंने अपनी बेटी से कभी भी प्यार नहीं किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आप मुझे ही खा लीजिए, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को जाने दीजिए। अब तुझे पता चल गया होगा कि बेटी तो बेटों से भी ज्यादा प्यारी होती है। आज मेरे कारण एक बेटी को एक पिता का प्यार मिलेगा, इसीलिए मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं खाऊंगी। तुम तीनों आजाद हो। ऐसा कहकर वो चील वहां से भूखी ही चली जाती है और उस दिन के बाद कालू कौवा अपनी बेटी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लग जाता है। प्यारे दोस्तों, बेटियां ऐसी होती है। नाज तुम्हें था बेटों पर, बोझ लगी थी बेटियां। बेटों की सब मांगे पूरी, तरस रही थी बेटियां। पर बेटे जब खुदगर्ज हुए और उनको जब तुम बोझ लगे, तब पलकों पर तुम्हें बिठाने तैयार खड़ी थी बेटियां। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में बहुत तेज तूफान आया था। उस तेज तूफान में पक्षियों के घर टूट गए थे। कल के तूफान में हम सबके घर टूट गए हैं। अब हमें फिर से घर बनाने होंगे। हाँ टुनटुनी, हमें जल्दी जल्दी अपने घर बनाने होंगे, वरना आज की रात हमें सर्दी में ही काटनी पड़ेगी। टुनटुनी बहन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जिससे हम शाम होने से पहले ही अपना घर बना लेंगे। गोरी, आखिर शाम होने से पहले हम अपना घर कैसे बना पाएंगे? रोकी भैया, अलग अलग घर बनाने से अच्छा है हम सब मिलकर एक घर बना लें। इससे हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा और हमें रात को भी ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ गोरी बहन, आपका आइडिया तो एकदम सही है। अपना अलग अलग घर बनाने से अच्छा है हम एक ही बड़ा घर बना ले और सब मिलकर उसी में रहें। ठीक है, तो मैं और कालू मिलकर मजबूत लकड़ियां ढूंढ कर लाते हैं। आप दोनों एक ऐसी जगह देख लो जहां पर हमारा बड़ा घर बन सके। ऐसा कहकर कालू कौवा और रोकी कबूतर लकड़ियां लेने चले जाते हैं और गोरी कौवी और टुनटुनी एक खाली जगह देखने में लग जाती है। टुनटुनी बहन, हम नदी किनारे अपना घर बना लेते हैं, फिर हमें पानी पीने भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं गोरी बहन, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि नदी के पास की मिट्टी नरम होती है, कभी भी घर टूट सकता है, इसलिए हमें कभी भी नदी के किनारे पर घर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है टुनटुनी बहन, फिर कोई अच्छी सी जगह देख लो, मैं तो पानी पी लेती हूँ, प्यास लग रही है। ऐसा कहकर गोरी कौवी पानी पीने लगती है और इधर कालू कौवा और रोकी कबूतर घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कालू, इस पेड़ की लकड़ियां मजबूत दिखाई देती हैं, क्यों न हम इसी पेड़ को काट कर लकड़ियां ले जाएं? हाँ रोकी भाई, ये पेड़ है भी सबसे बड़ा, इसी से हमारा घर पूरा बन जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों उस पेड़ की लकड़ियां काट लेते हैं और उन्हें लेकर अपने जंगल में आ जाते हैं। रोकी भैया, आप दोनों लकड़ियां लाते रहो, मैं और गोरी घर बनाना शुरू करते हैं। फिर वो चारों ऐसा ही करते हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, हमारा कितना सुंदर घर बना है, वो भी शाम होने से पहले ही। हाँ गोरी जी, ये सब आपके सुझाव के कारण ही हो पाया है। अब बस एक ही चीज की कमी है। वो क्या कालू भैया, हमारा घर तो पूरा बन गया है, अब कौन सी चीज की कमी है? टुनटुनी, वो अपने अपने घोंसलों को गर्म रखने के लिए कपास की रुई चाहिए होगी। फिर वो सब मिलकर कपास की रुई ले आते हैं और रात होने से पहले ही अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है,
कि हम सब पड़ोसी एक ही घर में मिलजुल कर रहेंगे। मुझे तो ये घर बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिल कर रहा है बस इसी को देखे जाऊं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारा घर जल्दी बन गया, वरना इस कड़कती सर्दी में हमें बाहर ही रहना पड़ता। ऐसी बातें करते करते वो सब सो जाते हैं, परंतु गोरी कोवी को तो नींद नहीं आ रही थी। काश ये घर मेरा होता, मैं अकेली ही होती इस बड़े घर की मालकिन, लेकिन ये रोकी और टुनटुनी भी तो है इस घर के बराबर के हकदार। इन दोनों का मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर गोरी कोवी भी सो जाती है। अगली सुबह रोकी और टुनटुनी जल्दी ही उठ जाते हैं। टुनटुनी, ये दोनों तो अभी तक सोए हैं, मैं इन्हें जगा देता हूँ, फिर साथ में ही चलेंगे भोजन लेने। नहीं रोकी भैया, आप इन दोनों को सोने दो, हम दोनों ही भोजन लेने चले जाते हैं और इन दोनों के लिए भी भोजन ले आएंगे। वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं और फिर गोरी कोवी भी नींद से जाग जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू जी मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो दोनों मुझे इस घर में जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। गोरी, एक साथ एक घर में रहने का सुझाव तो आपका ही था, फिर अब ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तो मैंने इसलिए कहा था कि बस घर जल्दी से बन जाए, वरना हम दोनों से तो ऐसा घर कभी भी नहीं बनता। तो फिर गोरी जी, अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये घर हम दोनों का हो जाए? कालू जी, जब वो दोनों भोजन लेकर शाम को आए तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और उनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं देंगे। फिर शाम हो जाती है, बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी चलो टुनटुनी, आज तो कालू और गोरी का भोजन ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। फिर वह दोनों अपने घर आ जाते हैं, लेकिन कालू और गोरी अपना दरवाजा नहीं खोलते। कालू भैया दरवाजा खोलो, हम दोनों आ गए हैं। हाँ गोरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है। कालू जी कुछ भी हो जाए हमें दरवाजा नहीं खोलना, थोड़ी ही देर में अपने आप यहाँ से चिल्लाकर चले जाएंगे। हाँ गोरी, आप थोड़ी आहिस्ता बोलो, बाहर आवाज सुनाई दे रही होगी। गोरी बहन, आप अंदर क्या कर रही हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है। टुनटुनी, अब आप चुप हो जाइए, ये दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि इन दोनों ने इस घर पर कब्जा कर लिया है। ओके भैया, अब इस सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? टुन्नी, मैं पत्तों का घर बनाना जानता हूँ, बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था। आज की रात हम पत्तों के घर में गुजार लेंगे और सुबह सबसे पहले कालू और गोरी का हिसाब किताब करूँगा। ठीक है रोकी भैया, मैं आपको पत्ते लाकर देती रहूंगी, आप जल्दी से घर बनाना शुरू कर दे। ऐसा कहकर वो दोनों पत्तों का घर बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में उनका पत्तों का घर बनकर तैयार हो जाता है। रोकी भैया, कालू और गोरी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं सुबह गोरी बहन से पूछूंगी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आप ही पूछना उनसे, मैं तो लाठी से बात करूंगा, कितनी मेहनत से लकड़ियां काट कर लाया था मैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। रोकी कबूतर कालू के घर के बाहर लकड़ी लेकर पहरा दे रहा था। कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है, रोकी उस पर लाठी से हमला कर देता है। मार दिया रे, मार दिया, इस रोकी कबूतर ने मुझे मार दिया। क्या हुआ कालू जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? गोरी, बाहर आओ तो सही, इस रोकी ने मुझे मार दिया। यह सुनकर गोरी कोवी तुरंत ही बाहर आ जाती है। अरे रोकी, तूने मेरे कालू जी का सर ही फोड़ दिया, रुक अभी मैं तुझे बताती हूँ। यह कहकर गोरी और रोकी कबूतर में लड़ाई होती है। रुक जाओ रोकी भैया, रुक जाओ, आप दोनों ऐसा लड़ना बंद करो, हम आपस में बैठकर भी बात कर सकते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की लड़ाई रोक देती है। आप दोनों हमें माफ कर दो, हम दोनों ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। ये घर हम सब ने मिलकर बनाया है और सब मिलकर ही रहेंगे। हाँ टुनटुनी बहन, ये बड़ा घर देखकर मुझे लालच आ गया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि आप दोनों का इस कड़कती सर्दी में क्या होगा। मुझे भी आप दोनों माफ कर दो, मुझे गुस्से में आकर तुम पर हमला नहीं करना चाहिए था, आराम से भी बात हो सकती थी। ऐसा कहकर फिर वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं और झगड़ा भी बंद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। आज टुनटुनी चिड़िया की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसकी बेटी चिंकी की शादी थी। माँ, आज आप जल्दी जल्दी काम खत्म करवाओ, बारात आने में कुछ ही समय बचा है। टूनी बेटा, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। क्यों अपने आप को थका रही हो?
मेरे पास बैठ जा, थोड़ा आराम भी कर ले। नहीं माँ, अब तो चिंकी बेटी की शादी के बाद ही आराम मिलेगा, उससे पहले मुझे चैन कहाँ मिलेगा। अभी तो कितने सारे काम बाकी है। अरे माँ, आपने मुझे किन बातों में लगा लिया। मैं दर्जी के पास जाने वाली थी, चिंकी का लहंगा भी तो फिटिंग करवा कर लाना है, बारात बस आती ही होगी। ऐसा कहकर टुनटुनी जल्दी से घर से निकलती है। वो तेज उड़ती है, वो जल्द ही दर्जी के पास पहुंच जाती है। गोरी बहन, जल्दी से मेरी चिंकी का लहंगा दे दो, बारात बस आती ही होगी। रुको 2 मिनट, मैं अभी लहंगा लाती हूँ। गोरी लहंगा लाने अपनी दुकान में जाती है। वो लहंगा देखकर चौंक जाती है। टुनटुनी, चिंकी का लहंगा तो जल गया है। वो रात को लाइट चली गई थी, मैंने मोमबत्ती जलाकर काम किया और गलती से उसे बुझाना भूल गई। गोरी के मुंह से यह बात सुनकर टुनटुनी के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कुछ देर तो खामोश हो जाती है। गोरी, ये आपने क्या किया? अब मेरी बेटी क्या पहनेगी? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। हम चिंकी के लिए दूसरा लहंगा लाएंगे। गोरी, पता है, चिंकी के ससुराल वालों ने वो लहंगा 25,000 रुपए का खरीदा था। अपना लहंगा ना देखकर वो क्या सोचेंगे? टुनटुनी, उनको जो सोचना है सोचने दो, मगर अब लहंगा तो हमें ही खरीद कर लाना होगा। चलो मेरे साथ। ऐसे टुनटुनी को समझाते हुए गोरी लहंगे की दुकान पर ले जाती है और वो कई तरह के लहंगे देखती है। टुनटुनी, अब बिल्कुल उनके जैसा लहंगा तो मिलेगा नहीं, हम यही ले लेंगे, और वैसे भी बारात आने ही वाली होगी। फिर वो वही लहंगा लेकर घर आ जाते हैं। घर पर लड़के पक्ष वाले भी बारात लेकर आ गए थे। चिंकी को तैयार करके मंडप में लाया जाता है। बेटा, हमने जो लहंगा दिया था वो तो चिंकी ने पहना ही नहीं। हाँ माँ, आप पता करें इन्होंने हमारे लहंगे के साथ क्या किया है। बहन जी, जो लहंगा हम लाए थे वो कहाँ है? कहीं बेच कर खा तो नहीं गए? गोरी, जिसका डर था वही हो गया, इन्होंने तो आते ही लहंगे की बात छेड़ दी। बहन जी, चिंकी आपका लहंगा पहने या हमारा, क्या फर्क पड़ता है? बस बच्ची की पसंद की बात थी तो बस हमने ये पहना दिया। नहीं, नहीं होगी कोई शादी जब तक चिंकी हमारा दिया लहंगा ना पहन ले। दूल्हे की माँ की यह बात सुनकर टुनटुनी रोते रोते उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। बेटे, नहीं करनी तेरी शादी इन गरीबों के बीच। लहंगा तक बेच खा गई, आगे आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इतना महंगा लहंगा देकर इनको लालच आ गया होगा और उसको बेच दिया होगा। ऐसा सोचकर दूल्हा अपनी बारात वापस ले जाता है और चिंकी मंडप में रोती रह जाती है। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। जो भी हुआ है वो सब अच्छे के लिए हुआ है। टुनटुनी, चिंकी बेटी की बारात मंडप पर से चली गई है, अब इसमें क्या अच्छा हो सकता है? गोरी, अभी तो ये शादी टूटने का ही दर्द है। अगर इन जालिमों के घर मेरी बेटी चली जाती तो पता नहीं मेरी बेटी को क्या क्या झेलना पड़ जाता। भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी इनसे बच गई, रिश्ता तो और हो जाएगा। इस तरह से टुनटुनी अपने आप को संभाल लेती है, मगर चिंकी तो अभी भी सदमे में थी। इस तरह काफी समय गुजर जाता है। कुकी, बस लहंगे की ही बात थी और चिक्कू मुझे छोड़कर चला गया। चिंकी, तू अभी भी उस शादी को नहीं भुला पाई है। सब कितना आगे बढ़ गए हैं, तू भी उसे भूल जा और देखना एक दिन तेरी शादी बहुत अच्छे नेक दिल पक्षी से होगी। वो दोनों सहेली ऐसे बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक हवाई मोटर आकर रुकती है। क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ? वो क्या है, मेरे पीने का पानी खत्म हो गया। हाँ हाँ, आपको जितना पानी पीना है उतना पी ले, क्योंकि हमारी नदी से पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे यार, आप तो बड़े मजाकिया हो, मुझे ऐसे पक्षी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर वो विदेशी पक्षी पानी पी लेता है। फिर उसकी नजर चिंकी के मासूम चेहरे पर जाती है, जिसकी आंखों में पानी था। अरे, आपकी सहेली इतना उदास क्यों है? क्या हुआ इन्हें? कुकी विदेशी पक्षी को सब बता देती है। विदेशी पक्षी को चिंकी पर बहुत दया आती है और वो अपने मन ही मन में शादी करने का फैसला कर लेता है। मैं तो चिंकी से ही शादी करूंगा, और वैसे भी एक न एक दिन शादी तो करनी ही है। अगर चिंकी से होगी तो शायद उनका और उनके परिवार का दुख थोड़ा कम हो जाए। फिर वो चिंकी और कुकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो विदेशी पक्षी चिंकी के घर आ जाता है। अरे, आप तो वही हवाई मोटर वाले हो जो सुबह नदी पर मिले थे। चिंकी बेटी, आप इन्हें जानती हो? हाँ माँ, ये सुबह नदी पर मिले थे। टुनटुनी, हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं।
मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई। ये बात सुनकर चिंकी चौंक जाती है। बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे गरीब परिवार में करूंगी, ना कि अपने से ज्यादा अमीर परिवार में। हम एक बार धोखा खा चुके हैं, अब फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। देखिए बहन जी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है जो एक छोटी सी बात के लिए बारात वापस लेकर चले जाएं। वो लोग भी पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन एक टाइम पर सारी हदें पार कर दी और मेरी बेटी को मंडप पर छोड़कर चले गए। अब मुझे अमीर पक्षियों से बहुत डर लगता है। अब कृपा करके आप चले जाएं यहाँ से। हमें माफ कर दो, हमें रिश्ता नहीं करना। टुनटुनी की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विदेशी पक्षी तो कुछ भी करके चिंकी से शादी करना चाहता था। वो गौरी कौवी को साथ लेकर फिर से टुनटुनी के घर आ जाता है। टुनटुनी, ये जरूरी तो नहीं जो चिंकी के साथ पहले हुआ वो फिर से हो, इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप ये रिश्ता ले ले। रोकी कबूतर बहुत अच्छा है। गौरी बहन, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, फिर मैं ये अमीर घर का रिश्ता कैसे लूँ? ये तो उनसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं। हाँ टुन्नी, सब देखा मैंने और अब भी देख रही हूँ। मुझे इनकी आंखों में सच्चाई दिखती है और तुम ही सोचो, चिंकी की किस्मत से ज्यादा उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर टुनटुनी गौरी की बात सुनकर शादी के लिए मान जाती है। देखे बेटा, मेरी चिंकी पहले ही शादी टूटने का दुख सहन कर चुकी है। आप ऐसा कभी मत करना, मेरी बस यही विनती है आपसे। नहीं आंटी, आप मुझ पर पूरा विश्वास करिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चिंकी को हमेशा खुश रखूंगा। फिर रोकी की शादी चिंकी से धूमधाम से हो जाती है। चिंकी की शादी अच्छे से हो जाने पर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। मेरा सपना पूरा हुआ, आखिर मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।